ये लंबे समय से हम निदेशालय प्रशासन से हमारी लंबित मांगों को लेकर के वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन निदेशालय प्रशासन द्वारा पिछले 2 साल से संवादहीनता बरती जा रही है। और वर्तमान में अभी हाल ही में इन्होंने एक और नया विस्फोट करते हुए एक इस तरह का AMS ऐप के नाम पर षड्यंत्र किया है। वो कह रहे हैं कि हम आपकी डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन ये डिजिटल उपस्थिति का मामला ना होकर के ये कर्मचारी के निजी मोबाइल में घुस करके उसकी जासूसी करने का मामला है। ये एक इस तरह का स्पाईवेयर है, इस तरह का ऐप है जो हमें आदेश दिया जा रहा है कि आप अपने निजी मोबाइल में इसको डाउनलोड कीजिए और 24 घंटे में आपको ट्रैक करेंगे। हम कहते हैं कि राजस्थान की सरकार अगर वर्किंग कल्चर को बढ़ावा देना चाहती है, औषधालयों में कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहती है, तो राजस्थान की सरकार को शुरुआत अपने आप से करनी होगी। सबसे पहले हमारे औषधालयों का सुदृढ़ीकरण करना होगा। बेहद शर्मिंदगी की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी राजस्थान के 500 से अधिक औषधालय से जो शरणार्थी की तरह से किराए के भवनों में चल रहे हैं, एक कमरे में चल रहे हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो सुविधाएं हैं। ऐसे औषधालय जहाँ 3-3, 4-4 महिला कार्मिक काम करती है और वहाँ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव है। आपने एक इस तरह का ऐप बनाया है कि 200 मीटर के दायरे से आप उस लैंगिट्यूड लैटिट्यूड के 200 मीटर के दायरे से बाहर होते ही आपको मार्क आउट कर दिया जाएगा और उस दिन फिर आपकी एब्सेंट लग जाएगी, आप दोबारा मार्केट नहीं हो सकते। अगर शौचालय के लिए भी महिला अगर 500 मीटर दूर अगर सार्वजनिक शौचालय वहां चली गई तो मार्क आउट होगी, उसकी पूरे दिन की एब्सेंट लग गई। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करिए भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप काम लीजिए, लेकिन आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करके हमारी उपस्थिति सुनिश्चित करिए। आप इस तरह से हमारे मोबाइलों में घुस करके हमारी जासूसी करेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। निजता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत के संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, इसकी रक्षा हमारा हाल में करेंगे। प्रदर्शन के दौरान शासन प्रशासन तक आपने अपनी बात तो पहुंचा दी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आज हमने जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणियों के सदस्यों को बुलाया, लगभग 1000 की संख्या में आयुष नर्सेज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है, हम इस आदेश को तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया जाता है, तो हम इस आंदोलन को राजस्थान की गांव ढाणी तक लेकर के जाएंगे और इस सरकार की कारगुजारियों को आम आदमी तक पहुंचाएंगे। किस तरह से मोनोपोली से तुगलकी आदेश जारी किए जाते हैं और किस तरह से कर्मचारियों को 24 घंटे ट्रेस किया जाता है। धर्मेंद्र फोगाट, प्रदेश संयोजक, राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति। देखो, हमारी तो सरकार से एक ही डिमांड है कि हमें ड्यूटी से कोई परहेज नहीं है, हम ड्यूटी बड़ी ऑनेस्टी से करेंगे। बट हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें संसाधन उपलब्ध करा दे और महीने का जो रिचार्ज होता वो उपलब्ध करवा दे। हम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो अपने पर्सनल मोबाइल से जो हम भेजेंगे, हम नॉर्मली अपना डाटा भी सेव रखते तो भी वो आजकल हैक हो जाता है। तो हम इस पे क्या गारंटी ले कि हमारे डाटा जो लीक नहीं होंगे। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि आप हमें संसाधन अवेलेबल करवाए और रिचार्ज जो हमारा पैसा लगता है वो करवाए। हम अपना जेब से खर्चा क्यों करें? बायोमेट्रिक लगाओ ना गवर्नमेंट, हम ड्यूटी देने को तैयार है, आप कैमरे लगाओ, हम करेंगे। बट ये जो सिस्टम है हम इसको नहीं मानेंगे। ड्यूटी तो कर ही रहे ना, इतने सालों से करता है और ऑनेस्टी से करता है, आगे भी करेंगे, लेकिन हमें ये संसाधन उपलब्ध कराए और हमारा रिचार्ज करवाए। मैं डूंगरपुर से हूँ, रेखा डेंडोला में मेरा। और आज जब हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो फिर हम मांग भी कहेंगे कि हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी दीजिए और हम सिम भी गवर्नमेंट की यूज करेंगे, BSNL, और हमें मोबाइल दीजिए सभी कर्मचारियों को। और ये हमारी मांगे है। ग्रामीण क्षेत्र पर 2-4 लोग ही काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसे में किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी आएगी सर, बिल्कुल। गाँव में हॉस्पिटल इस जगह पे जहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं पकड़ेगा और जाने की समस्या है बारिश के दिनों में, तो जाने की समस्या वहाँ कहाँ से उपस्थिति देगा वो मोबाइल से। और अपने पर्सनल मोबाइल कब तक, मतलब अपने हम सामाजिक प्राणी है तो हर रिश्ते नाते सब निभाने होते हैं सर, तो पर्सनल मोबाइल से अलाउ नहीं करेंगे। आज क्या किया आप लोगों ने? हम उसी के लिए धरने पे बैठे हुए हैं सर जी। शासन प्रशासन को बात तो पहुंचा दी आप लोगों ने, अगर नहीं मानते तो क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड अब आगे हम बताएंगे, अब करेंगे, जारी रखेंगे अब।